हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम अपने एक न्यू मंथ में एंटर कर चुके हैं। फर्स्ट में 2024 का जो एडिटोरियल है उसको देखते हैं। ये जियोपॉलिटिकल इशू के ऊपर है बिटवीन यूएस एंड चाइना। जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में जो है यहाँ पे आज थोड़ा सा राइटर ने दिया हुआ है। और उनके कुछ आपस के कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि आप भली भांति जानते हैं। साउथ चाइना सी को लेके, रशिया को लेके, ताइवान को लेके, है ना? इस तरीके के और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में हमें नाम देखने को मिलेंगे। फिर आपस में उनका इंटरनेशनल जो रिलेशंस कह लो या ट्रेड्स कह लो, इन सब चीज़ों को लेके आपस में जो है बहुत सारी जो है बातें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है? तो टाइटल की बात करें एंड सब टाइटल की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि प्रतिस्पर्धा और एक तरीके से एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, या कन्फ्लिक्ट एक तरीके से मनमुटाव बोल लो यहाँ पे एडिटोरियल के अनुसार। ऑन द यूएस चाइना रिलेशनशिप्स, और किसके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, किसके संबंध की बात कर रहे हैं? यूएस और चाइना के संबंध की बात कर रहे हैं। यूएस एंड चाइना मस्ट मैनेज देयर डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबली। सब टाइटल में दिया गया है कि यूएस और चाइना को जो है अपने जो रिलेशंस हैं उनको है ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा 3 मिनट नहीं लगे, आज तो पौने 2 मिनट के आसपास ही हम लोग मेन जो टाइटल है, मेन जो मैटर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। US Secretary of State Antony Blinken's marathon talks with the top officials in China, which includes President Xi Jinping, have underscored the desire of two countries to stabilize their relationship and resultant challenges। कहने का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट का सबको पता है कि वहाँ पे जो है यूएस के प्रेसिडेंट जो है कौन है, बट यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है कौन है? एंटनी ब्लिंकन जो है वहाँ पे यूएस के जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि विदेश मंत्री आप इनको एक तरीके से बोलोगे। हमारे कौन है? जयशंकर जी। तो इस तरीके से है, तो चीज़ों को रिलेट कर लिया करो, ठीक है? उसके बाद मैराथन टॉक्स का मतलब, एक तो होता है टॉक, एक होगा मैराथन टॉक। मैराथन टॉक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि लंबी बातचीत को आप बोलोगे, ठीक है? विद द टॉप ऑफिशियल्स इन चाइना, जो चाइना के बिल्कुल टॉप ऑफिशियल्स हैं उन दोनों के साथ जो है एक लंबी बातचीत जो है आप कह सकते हो। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें कौन कौन शामिल है यहाँ से यहाँ तक हमें पता चलेगा। विच इंक्लूड्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिसमें टॉप ऑफिशियल तो हैं ही हैं, उसमें जो है प्रेसिडेंट जो सी जिनपिंग है वो भी शामिल है। हैव, ये हैव किसके लिए आया? सभी के लिए आया कि उसमें प्रेसिडेंट भी हैं, उसमें यूएस के जो है एंटनी ब्लिंकन्स हैं, है ना, और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, तो सबके लिए यहाँ पे हैव आया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है हमें। underscored the desire of two countries to stabilize their their दोनों देशों के जो बीच के आपस के जो संबंध हैं उनको एक तरीके से स्टेबलाइज, यानी कि स्थिर करने की जो है एक तरीके से उनकी जो जो भी उनके सामने चैलेंजेस हैं, जो भी उनके सामने जो एक तरीके से समस्याएं खड़ी हो गई हैं, रिजल्टेंट एंड चैलेंजेस मतलब उनके सामने जो भी चुनौतियां हैं और उनके रिलेशंस के बीच में, ठीक है? तो उन जो प्रॉब्लम्स को, उन चुनौतियों को जो है एक तरीके से दूर करने के लिए एक ये मैराथन टॉक जो है रखी गई है। मिस्टर ब्लिंकन स्ट्रेस्ड that the US would make sure that the competition between the world's two largest economies does not veer into conflict। इस बात के ऊपर ध्यान देना, does not veer into conflict। Mr. Xi Jinping said they should seek common ground rather than engage in vicious competition, है ना? तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या कहा है आपस में, जो ब्लिंकन है, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने स्ट्रेस किया, इस बात के ऊपर जोर दिया, इस किस बात के ऊपर जोर दिया कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत, इस बात के ऊपर पूरा जोर दिया कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी इकोनॉमीज
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में क्या ना करें, डज नॉट वीर इनटू कन्फ्लिक्ट, आपस में कन्फ्लिक्ट्स खड़े ना करें, आपस में जो जो भी उनकी जो प्रतिस्पर्धा है, उनकी जो कंपटीशन है, उसको है ना एक तरीके से झगड़े में ना बदलें, संघर्ष में ना बदलें। इस बात का मतलब ये है डजंट वीर इनटू कन्फ्लिक्ट, मतलब जो प्रतिस्पर्धा है ना, जो कंपटीशन है, उसको झगड़े का, कन्फ्लिक्ट का रूप नहीं देना, कंपटीशन को कन्फ्लिक्ट में चेंज नहीं करना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। उसके बाद जो मिस्टर शी हैं, उन्होंने कहा कि वो जो है, जो शी जिनपिंग है, उन्होंने कहा कि उनको द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की बजाय साझा जो रास्ता है, उसको जो है एक तरीके से तलाशना चाहिए। उनको किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, उसमें विशियस कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए उनको। उनको जो है एक द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा की बजाय जो है एक बीच का रास्ता, साझा रास्ता, विशियस कंपटीशन जो है बनाने की ज़रूरत इसको बिल्कुल भी जो है नहीं है। ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक इसको एक प्रतिस्पर्धा के रूप में रखना चाहिए, बट उसको जो है एक कॉन्फ्लिक्ट बनाने की जो है कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उसके बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। बट द ब्लिंकन विजिट also exposed the structural fault lines in the Sino-American competition। परंतु जो ब्लिंकन है, उनकी यात्रा ने चीनी अमेरिकी जो प्रतिस्पर्धा है उसमें एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल फॉल्ट, मतलब दोष, जो लाइन है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस जो हैं, संरचनात्मक दोष जो रेखाएं हैं, उनको भी एक तरीके से क्या किया, उजागर किया, उनको एक तरीके से उठाया, उनको एक तरीके से एक्सपोज जो है किया ब्लिंकन की इस चाइना विजिट में। He raised America's concerns about what he called China's support for Russia's defense industry and threatened actions if Beijing does not address this problem। कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे बात आ गई ना, जो हम लोग शुरुआत में थोड़े से इंट्रोडक्शन के रूप में इसकी बात कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि चीन के जो है रूस के रक्षा उद्योगों के लिए समर्थन करना आप लोग बंद करोगे, सपोर्ट फॉर रशियाज डिफेंस इंडस्ट्री, है ना, कि रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, रशिया की जो समर्थन है, मतलब रूस को आप समर्थन नहीं दोगे। इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है उठाया है, और फिर उन्होंने थ्रेटन किया ऐसे एक्शंस को, किस प्रकार के एक्शंस को थ्रेटन किया, किस प्रकार के एक्शंस को जो है एक प्रकार से धमकी दी कि अगर बीजिंग यानी कि चाइना, अगर बीजिंग यानी कि चाइना इस समस्या का समाधान नहीं करता, तो कोई ना कोई उनकी तरफ से क्या किया जाएगा, कार्रवाई जो है यहाँ पे की जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बीजिंग जो है यहाँ पे एक्शन नहीं लेगा, तो डजंट एड्रेस दिस प्रॉब्लम, अगर इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, तो बीजिंग के ऊपर यानी कि चाइना के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर एक तरीके से की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, चाइना स्लैम्ड द हाइपोक्रेसी एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएस। अब चाइना की भी बारी आती है, चाइना की तरफ से भी, क्योंकि मैराथन टॉक थी तो दोनों आपस में बातें भी करेंगे, बातें तो चलेंगे ही। तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा, चाइना स्लैम्ड द हाइपोक्रेसी एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएस which just decided to send military aid worth $61 billion to Ukraine and then made groundless accusations against normal economic and trade exchanges between China and Russia। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब चाइना भी जो है अपनी तरफ से जो अपना डिफेंस है वो ये कर रहा है। चाइना ने कहा कि अमेरिका के ये जो हाइपोक्रेसी यानी कि पाखंड और इररिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि गैर जिम्मेदाराने तरीके की जो बातें हैं, मतलब पाखंड और गैर जिम्मेदाराना तरीके की जो बातें हैं, उसकी आलोचना एक तरीके से चाइना करता है। फिर उसने कहा कि आपने जो है यूक्रेन को 61 अरब जो है अमेरिकी डॉलर भेजे और सैन्य सहायता भी जो है उनको भेजने का फैसला किया, और फिर चीन और रूस के बीच जो है सामान्य आर्थिक और व्यापारिक जो आदान प्रदान है उसके खिलाफ निराधार जो है आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जो है आरोप एक तरीके से लगाए। ठीक है, आर्थिक जो है नॉर्मल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्सचेंजेस
जो थे बिटवीन चाइना एंड रसिया, उसके ऊपर जो है आपने ग्राउंडलेस जो है एक्यूजेशंस, आपने बहुत सारे जो है एक तरीके से आरोप लगाए, तो वो क्या था फिर? तो एक दूसरे को जो है एक तरीके से एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे चाइना एंड जो यूएस है एक दूसरे के ऊपर अटैक एक तरीके से करते हुए हमें दिख रहे हैं। अटैक मतलब बोलने की जो तरीका है, बोलने की जो बातें, एक दूसरे की कमियां हैं, एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो उन चीज़ों का एक तरीके से यहाँ पे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। China also attacked the US policy towards Taiwan and South China Sea and urged Washington to look at China's development in a positive light. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कहने का मतलब अब देखो, चाइना एक और बात बोलता है, चाइना ऑल्सो अटैक्ड, चाइना ने एक और अटैक किया। चाइना ने बताया कि ताइवान और दक्षिणी चीन सागर के प्रति अमेरिका की नीति भी जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। उस दूसरा अटैक ये रहा इनका। और वाशिंगटन से मतलब यूएस से चीन के विकास को जो है एक सकारात्मक दृष्टि से देखने का एक जो है क्या किया, आग्रह किया, अर्ज किया कि वाशिंगटन को कि चाइना का जो लुक एट चाइनाज डेवलपमेंट इन ए पॉजिटिव लाइट, आप जो है चाइना के विकास को, चाइना की जो डेवलपमेंट है उसको एक पॉजिटिव में जो है लें, सकारात्मक दृष्टि से उसके विकास को देखें, ना कि आप जो है हर किसी को सपोर्ट करते फिरें। ताइवान को आप सपोर्ट कर रहे हो, चीन, दक्षिणी चीन सागर में आप जो है एक तरीके से ताइवान को या और कंट्रीज़ को आप जो है यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं आप उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस तरीके से जो चाइना है दूसरा जो है अपनी स्टेटमेंट या बात यहाँ पे दी हुई है। Both the US and China have mutual deep misgivings. मतलब अमेरिका और चीन जो है दोनों के बीच में आपसी बहुत सारी गहरी, डीप, म्यूचुअल, एक दूसरे के प्रति, एक साइड से नहीं दोनों साइड से। म्यूचुअल मीन्स आदान प्रदान, है ना? तो एक साइड से नहीं दोनों साइड से आपस के बीच की डीप मिसगिविंग्स हैं, गहरी जो है एक तरीके से गलत फहमियाँ बोल सकते हो। US National Defense Strategy documents name China as a revisionist power and a pacing technological and military challenger. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? अमेरिका की जो राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जो है उसमें जो दस्तावेज हैं, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जो दस्तावेज हैं अमेरिका के, उनमें चीन को संशोधनवादी शक्ति एक तरीके से कहा गया, रिविजनिस्ट पावर एक तरीके से जो है कहा गया है, और एक तेज तकनीकी और सैन्य चुनौतीकर्ता के रूप में एक तरीके से जो चाइना है उसको एक तरीके से क्या किया गया है, वहाँ पे नामित किया गया है, वहाँ पे उसको एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो एक तरीके से यूएस को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, चुनौतियाँ दे रहा है। इस रिविजनिस्ट पावर कहने का मतलब आपका क्या है, आपके नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये जो है बातें कहाँ तक जो है एक तरीके से सही है। The US has imposed export controls to limit China's growth in strategic sectors, particularly semiconductors, and imposed high tariffs on Chinese goods. अब देखो यहाँ पे एक और जो है बोल सकते हैं अपनी तरफ से आरोप एक तरीके से जो चाइना है वो यहाँ पे एक तरीके से लगा रहा है। तो अमेरिका जो है एक तरीके से ये बोल रहा है कि उसने जो रणनीतिक जो क्षेत्र थे, विशेष रूप से जो सेमीकंडक्टर का जो मामला है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो आजकल ज़माना है इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक चीज़ें आजकल, अब तो टेस्ला जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है ना? इस तरीके की चीज़ें जो हैं, अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, समझने की बात ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी उसमें सेमीकंडक्टर जो है उसका यूज़ होता है। वो प्लेट्स ही देखी होगी आपने, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ होती है सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो वो जो सेमीकंडक्टर होता है ना, वो जो है, ठीक है, वो जो है उसके ऊपर चीन की जो अमेरिका से जो सेमीकंडक्टर आते हैं, है ना, उसके ऊपर चीन की जो टैरिफ है, जो चीन ने जो टैरिफ कर जो है जो ज़्यादा लगा दिया है,
यहाँ पे कहने का एक बार दोबारा से मुझे इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा, मैं ज़्यादा सेमीकंडक्टर के पास चला गया, उस चक्कर में गड़बड़ होगी। दोबारा से देखते हैं। बोथ द यूएस एंड चाइना हैव म्यूचुअल डीप मिसगिविंग्स। द यूएस National Defense Strategy documents name China as a revisionist power uh, and a pacing technological and military challenger. अब यहाँ से देखना था हमें। The US has imposed export, US ने import किया था, impose किया था export control to limit China's growth, चाइना की ग्रोथ को लिमिट करने के लिए इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो है चाइना की जो एक तरीके से वृद्धि है, ग्रोथ है, उसको कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर, हाँ यही तो चीज़ मैं बोलूँ कि सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना पहले नंबर पे है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना पहले नंबर पे है, जापान भी काफ़ी आगे है, बिकॉज आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे चलता है जापान। बट अगर इनकी यहाँ पे एडिटोरियल के अकॉर्डिंग मानो तो मैं यहाँ पे चाइना उसको भेजेगा ना, मैंने सोचा कि यूएस चाइना में भेज रहा है, यूएस तो चाइना में भेज ही नहीं सकता, उनकी अपनी डिमांड पूरी नहीं हो रही वहाँ से, है ना। हालांकि हम लोग भी जो है इम्पोर्ट करते हैं चाइना से सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो इस तरीके की चीज़, पर्टिकुलरली इस बात का उनको काफ़ी गुस्सा है कि उनके जो सेमीकंडक्टर्स वहाँ पे जा रहे थे उनके ऊपर भी आपने जो है हाई टैरिफ जो है लगाया, और भी बहुत सारे चाइनीज़ जो सामान है, चाइना का जो सामान है उनके ऊपर आपने जो है इतना जो है कर लगाया, एक तरीके से टैरिफ्स जो है लगाए, उच्च जो टैरिफ्स एक तरीके से आपने लगाए चाइनीज़ गुड्स के ऊपर, ठीक है। It has also doubled down on its support for Taiwan and bolstered defense cooperation with the Philippines, which has disputes with China in South China Sea. अब देखो साउथ चाइना सी में किसके साथ डिस्प्यूट है, चाइना का फिलीपींस के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात की गई है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बात यहाँ पे की गई है। ये जो है डबल डबल हो गया है एक तरीके से, क्या एक तरीके से डबल हो गया है, ठीक है। इसने जो है ताइवान के लिए अपना समर्थन एक तरीके से दुगना कर दिया, और फिलीपींस के साथ जो है रक्षा सहयोग करके कर दिया, आप लोगों ने रक्षा सहयोगों को आपने एक तरीके से बढ़ा दिया, जिसके कारण दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ जो है उनका एक तरीके से क्या हो गया था, विवाद हो गया था क्या है, उनका विवाद चल रहा है दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइना है वो ये कह रहा है कि उनका फिलीपींस के साथ जो है एक तरीके से विवाद हो रहा है, और वो उनको डिफेंस कॉपरेशन दे रहे हैं, वो आप जो है उनको डिफेंस कॉपरेशन दे रहे हो। यहाँ पे बोल्स्टर्ड का मतलब क्या होगा, बोल्स्टर अगर मैं यहाँ पे ये जो है डी काट दूं इसका, तो ये वर्ब है, इसका मतलब सहारा देना, ठीक है, सहारा देना या रक्षा करना आप बोल सकते हो, ठीक है, रक्षा करना बोल सकते हो, ठीक है, संभालना बोल सकते हो। एक तरीके से डिफेंस में आपने क्या कर दिया, जो यूएसए है उसको बोल रहा है चाइना, आपने डिफेंस के सेक्टर में जो है फिलीपींस को काफ़ी बहुत ज़्यादा हद तक जो है कोऑपरेशन दिया, डिफेंस कोऑपरेशन उनको दिया, जिससे वो साउथ चाइना सी को लेके हमारे सामने खड़े हुए हैं। अब बताइए हम लोग क्या करें, है ना। तो इस तरीके के जो विवाद हैं लगातार जो चीन है वो यूएसए को गिना रहा है। बीजिंग हैज़ ब्लेम्ड, बीजिंग को जो है ब्लेम किया जा सकता है द यूएस फॉर साउथ चाइना सी टेंशंस, यूएस के द्वारा साउथ चाइना सी की जो टेंशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, एंड कॉल वाशिंगटन सपोर्ट फॉर ताइवान एज इन इंटरवेंशन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। अब यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे चाइना ही बोल रहा है एक तरीके से। बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर में तनाव के लिए अमेरिका को एक तरीके से दोषी ठहराया, क्यों, और ये कहा कि ताइवान के लिए वाशिंगटन जो डीसी है, सॉरी वाशिंगटन जो है, या वाशिंगटन डीसी उनकी कैपिटल है ना अमेरिका की, इसलिए वाशिंगटन, वो उसको वाशिंगटन के नाम से बोल रहा है और वो उसको बीजिंग के नाम से बोल रहा है, तो कैपिटल्स हैं चाइना एंड यूएस की। तो कह रहा है कि यूएसए ने समर्थन दे दिया, और उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं, उनके जो आंतरिक जो मामले हैं उनके अंदर आप इंटरवेंशन कर रहे हो। तो इस तरीके की आपकी जो इंटरवेंशंस हैं, इस तरीके के जो आपके एक तरीके से जो क्या बोलते हैं, आप बीच में बढ़ रहे हो हमारे इंटरनल अफेयर्स में, जो है एक तरीके से इंटरवेंशन कर रहे हो, आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप, हाँ अभी आया ना वर्ड, अच्छा यार, हस्तक्षेप जो है आप कर रहे हो, आप जो है
ताइवान को सपोर्ट कर रहे हो, फिलीपींस को सपोर्ट कर रहे हो, है ना? इस तरीके से हमारे जो चाइना का जो माल जो है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यूएसए के अंदर, उन पे आप टैरिफ्स लगा रहे हो, खासकर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। इस तरीके के जो लगातार इस लंबी जो मैराथन जो टॉक है, इसमें जो चाइना है वो अपनी बातें हुए यहाँ पे रखता हुआ एक तरीके से हमें नजर आ रहा है। While it is practically impossible to reset ties given these structural challenges, there are areas of cooperation as well. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इन संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस हैं, इस तरीके की संरचनात्मक जो चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए हम जो ये जो रिलेशंस हैं, इन संबंधों को फिर से स्थापित कर सकते हैं और एक जो है व्यवहारिक रूप से असंभव है, बट फिर भी हम जो है एक दूसरे के सहयोग के क्षेत्र भी देख सकते हैं कि हम किन फील्ड्स में एक दूसरे का सहयोग जो है एक तरीके से कर सकते हैं। देखो चाइना की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हालांकि इम्पॉसिबल है इसको रीसेट करना, ये बात लिखी हुई है ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, व्यवहारिक रूप से इम्पॉसिबल है ये जो टाइज हैं, इनको एक तरीके से जो स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस हैं, इस तरीके की जो संरचनात्मक जो एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इनको रीसेट करना, बट फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे कोऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इन नवंबर 2023 की बात है, व्हेन प्रेसिडेंट्स शी जिनपिंग एंड बाइडेन मेट इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो, कॉमन एरर में दी जा सकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन प्रेसिडेंट्स शी जिनपिंग, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट्स क्यों लिख दिया, शी जिनपिंग लिख के एंड बाइडन लिखा हुआ है, तो दोनों प्रेसिडेंट है भाई अपने अपनी कंट्रीज के, बाइडन एंड शी जिनपिंग, इन दोनों को लेके यहाँ पे प्रेसिडेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों राष्ट्रपतियों, इन यहाँ पे ये कहने की बात जो एक तरीके से चल रही है। ठीक है, जो कि दोनों जो राष्ट्रपति हैं कैलिफोर्निया में मिले थे नवंबर 2023 में। बोथ साइड्स डिसाइडेड टू रिज्यूम बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन। दोनों साइड्स ने जो है डिसाइड किया था कि दोनों मिलिट्री से मिलिट्री जो कम्युनिकेशन है उसको जो है एक तरीके से कोऑपरेट करेंगे इन एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉन्च एफर्ट्स टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, पॉपुलेशन कह रहा था मैं, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेंट्रल। फेंट्रल एक जो है दवाई है, एक ड्रग है जो क्या करती है एक तरीके से दर्द को कम करने की कुछ दवा का नाम एक तरीके से फेंट्रल जो है एक तरीके से है, दवाई का नाम है। ठीक है, तो कुछ यहाँ तक मैंने आपको बताया, चलो पूरा ही जो है देख लेते हैं दोबारा से। नवंबर 2023 की बात है जब राष्ट्रपति दोनों देशों के शी जिनपिंग चाइना के, जो बाइडन जो है आप एक तरीके से ये कहते हो कि यूएसए के जो है राष्ट्रपति हैं, वो कैलिफोर्निया में मिले थे। तो दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय बायलैटरल जो सैन्य से सैन्य, मिलिट्री टू मिलिट्री जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उसको फिर से शुरू करने की बात की थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है, एआई की जहाँ तक बात है, एआई के जो है क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको कंट्रोल करने की एक तरीके से जो है सहयोग करने की एक तरीके से जो है बात की थी। और जो फेनेटाइल जो दवाई है उसका प्रोडक्शन को भी एक तरीके से कंट्रोल करने का एक तरीके से डिसीजन लिया गया, या एक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आर ऑल्सो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो बात हो गई, व्यापार की बात हो गई, सेना की एक तरीके से थोड़ी बहुत बात चली कि सैन्य रूप से भी हम एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करेंगे। फिर आपसी जो टेंशन्स हैं इन लोगों की उसकी बात चली, व्यापार की बात चली, है ना, तो सारी चीज़ों की बात चली। अब जलवायु जो क्लाइमेट जो चेंज है, जलवायु जो परिवर्तन है, उसके ऊपर भी जो है बात चल रही है। फिर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात जो है यहाँ पे एक तरीके से चल रही है। वैश्विक जो खाद्य सुरक्षा सहयोग की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब जो है टैकल करेंगे ये लोग प्रॉब्लम्स को, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी, मतलब ये क्षेत्र भी हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो चाइना ये बोलता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक दूसरे का सहयोग नहीं किया जा सकता, बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक दूसरे को सहयोग दिया जा सकता है, और वो म्यूचुअली कोशिश करेंगे दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सहयोग करने की, अंडरस्टैंडिंग करने की दोबारा से। A key lesson from the Cold War is that if competition between superpowers turns ugly, it could affect the world through proxy conflicts, economic wars and diplomatic crises. बहुत अच्छी यहाँ पे एक तरीके से आप ये जो है बात कह सकते हो। कोल्ड वॉर से एक इम्पोर्टेंट जो सबक है वो ये है कि अगर महाशक्तियाँ जो सुपर पावर्स हैं, अगर सुपर पावर्स के बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, अगली हो जाता है, नेगेटिव बोल लो आप, हो जाता है, तो इससे जो है बहुत बड़ा संघर्ष होता है, आर्थिक युद्ध छिड़ने की जो है प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं, और जो भी डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस हैं, राजनयिक जो संकट हैं, उनके वो भी जो है बहुत सारे चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। होगा क्या इससे? इनके कारण जो है दुनिया को बहुत ज़्यादा जो है क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जो ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है एक तरीके से होंगे, इकोनॉमिक वॉर्स होंगे, डिप्लोमेटिक क्राइसिस होंगे, इसके कारण जो है जो पूरा जो संसार है ना, और ये जो सुपर पावर्स हैं इनके बीच में जो नेगेटिव जो है एक तरीके से व्यापार या संबंध इन मधुर नहीं रहते हैं, जो सुपर पावर से खासकर उन देशों के आपस में, तो उससे पूरे वर्ल्ड को जो है एक तरीके से अफेक्टेड एक तरीके से आप मानोगे, ठीक है? तो यहाँ पे कह सकते हो प्रॉक्सी का मतलब पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, प्रतिनिधित्व आप इसको कहते हैं, ठीक है? प्रतिनिधित्व उसको बोलते हैं, ठीक है? तो उसके बाद लास्ट जो लाइन है यहाँ पे वो क्या कही गई है? नहीं, लास्ट लाइन नहीं है, काफ़ी है। मैंने सोचा कि यहीं पे ख़त्म हो रहा है। एज़ द टू मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़, एक दो सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल कंट्रीज़ में से होते हुए दे शुड स्टे अवे, वो जो है स्टे अवे कर सकते हैं इन चीज़ों को फ्रॉम रिपीटिंग हिस्ट्री। देखो, दो सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों के तौर पर उनको उनके इतिहास को दोहराने से दूर रहना चाहिए। मतलब इन पास्ट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो है हो चुकी हैं जिसके कारण पूरे विश्व को जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, पूरे विश्व को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है झेलनी पड़ी। Even if they are not able to resolve their ideological and geopolitical differences, they should build their guardrails, guardrails that could prevent the competition from turning ugly and stay focused on the areas of cooperation addressing the common challenges of the world. बड़ी अच्छी एक तरीके से जो राइटर है उसने सॉल्यूशन दिया है लास्ट की 3-4 लाइनों में, 3 लाइनों में खासकर मैं यहाँ पे कहूँगा कि वैसे कॉपरेशन की बात की गई है, बट इनके बीच अच्छा सॉल्यूशन की यहाँ पे एक तरीके से आप ये कहोगे कि जो है बात यहाँ पे की गई है, ठीक है? आइडियोलॉजिकल क्या होता है? सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, ठीक है? सैद्धांतिक, आइडियोलॉजिकल, जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, और जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जो भी मतलब एक तरीके से जो भू राजनीतिक मतभेदों से को हल करने में सक्षम नहीं है, इस तरीके की जो वो जो है अपने आप को रिजॉल्व नहीं कर सकते, खासकर सिद्धांतों से, या जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको वो रिजॉल्व करने में एक तरीके से क्या नहीं है, एबल नहीं है, एक तरीके से योग्य नहीं है उस चीज़ के, बट दे शुड बिल्ड देयर गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स क्या होते हैं? रेलिंग, ठीक है? रेलिंग का पता होगा, रोड है ये, इसके बीच में रेलिंग होती है, ठीक है? या फिर आप ये कहते हो कि घर है, घर के ये दीवार है, इसके ऊपर कांटे लगा देते हैं या कुछ भी, रेलिंग बोलते हैं उसको एक तरीके से, ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आइडियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण वो जो अपने
जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके आपसी मतभेद हैं, उनको रिज़ॉल्व नहीं कर सकेंगे, बट दे शुड बिल्ड देयर गाइड रेल्स। उनको गाइड रेल्स या रेलिंग्स बनानी चाहिए, मतलब बीच का रास्ता जो है अपनाना चाहिए, दैट कुड प्रिवेंट द कंपटीशन फ्रॉम टर्निंग अगली, जिससे जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा जो है नेगेटिव नहीं होगा, और ज़्यादा गंदा नहीं होगा, एंड स्टे फोकस्ड, और फोकस्ड रहना चाहिए ऑन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। सहयोग एक दूसरे का जो है एक तरीके से करना चाहिए, है ना? एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एड्रेसिंग द कॉमन चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। और भी बहुत सारी बातें करनी चाहिए, जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो विश्व के सामने जो बहुत सारी जो क्या बोलते हैं उनको, चुनौतियाँ, है ना? बहुत सारी जो चुनौतियाँ हैं, उनका समाधान करने की जो है कोशिश करनी चाहिए, जो पूरे वर्ल्ड के सामने एक तरीके से खड़ी हैं। जिस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट जो है क्लाइमेटिक जो चुनौतियाँ हैं, उनको जो है एक तरीके से रिज़ॉल्व करने की जो है यहाँ पे बात चल रही थी, है ना? और भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स पूरा वर्ल्ड जो है जिनको फेस कर रहा है एक तरीके से, उनको जो है रिज़ॉल्व करने की एक तरीके से कोशिश करनी चाहिए। म्यूचुअली दोनों कंट्रीज़ को एक-दूसरे की हेल्प जो है करते हुए, है ना? तो इस तरीके की बात यहाँ पे आज के एडिटोरियल में की गई है, ठीक है? तो आज फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज 1 मई 2024 है। कुछ समय तक और हम इसको एडिटोरियल को जारी रखते हैं। अभी 100 व्यूज़ के आसपास हम लोग जो हैं खड़े हैं। डेली 1 के व्यूज़ अगर आ जाएँ तो मैं इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। शायद एकदम से 100 से 1000 पे पहुँचना इज़ नॉट पॉसिबल, और मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता हूँ। बट 100 से आगे 150 होता है, फिर 200 होता है, फिर 250 होता है। अगर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग ग्रो करते हैं तो आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। मैं जो है अपने आप को काफ़ी सैटिस्फाई महसूस करूँगा, संतुष्ट एक तरीके से अपने आप को पाऊँगा विद माय परफॉर्मेंस, और आप लोगों का सहयोग, उसमें दोनों चीज़ों को ही मैं अपने आप को सैटिस्फाई महसूस करूँगा, दोनों चीज़ों में ही अपने आप को, ठीक है? तो आप जो है डिसाइड करें कि आप लोग कितना सहयोग हमारा जो है कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। देखो, वॉच टाइम ज़्यादा मिल रहा है, वॉच टाइम ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन अदर वीडियोज़, ठीक है? अगर मैं दूसरी ब्लैक बुक से वीडियो डाल रहा हूँ, या लूसेंट से वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? या मैं लूसेंट जीके से वीडियो डाल रहा हूँ, या जीके की 5000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज़ डाली है मैंने, उस पे तो व्यूज़ ही नहीं है, उस पे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको कुछ समय के लिए रोका हुआ है। आप कहेंगे तो डाल देंगे, नहीं कहोगे तो नहीं डालेंगे, ठीक है? तो सभी के ऊपर इतना वॉच टाइम नहीं आ रहा जितना वॉच टाइम मैं जो है इसके ऊपर जो है देख रहा हूँ, जो हमारे एडिटोरियल्स हैं, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। आज 12वां सेशन मैंने इसका लिया है, ठीक है? अप्रैल 17 से हमने स्टार्ट किया था, बीच में 2 दिन छोड़े हैं, 2 दिन संडे आए थे, इस तरीके से 4 दिन छूटे हैं, और आज शायद 4 और 1 5 और 17 वहाँ पे देख लो, 13-14 दिन वहाँ पे हो जा रहे हैं, और देख लो आज जो है लगातार ही कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिल ही रहे हैं एडिटोरियल्स, तो आप सहयोग दिखा सकते हैं आप अपना, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, ठीक है? इम्प्रूवमेंट्स सब चीज़ें आपको बता रखी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीडीएफ के लिए आपको आसानी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।